और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पूर्व डीजीपी उमेश मिश्रा का विदाई समारोह और पुलिस मुख्यालय में विदाई समारोह का आयोजन, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय में विदाई समारोह का आयोजन हो रहा है। सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी समारोह में शामिल हैं। आपको बता दें कि हाल ही में उमेश मिश्रा ने वीआरएस लिया था, इसमें विदाई समारोह। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, देखिए उमेश मिश्रा का विदाई समारोह चल रहा है, तस्वीरें जरा आप दर्शकों तक पहुंचाएं, किस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जो विदाई समारोह है वो थोड़ी देर में शुरू होगा इंदु, और इंतजार किया जा रहा है यहाँ पर उमेश मिश्रा का। थोड़ी देर में उमेश मिश्रा पहुँचेंगे। तमाम जो तैयारियाँ हैं वो शुरू हो चुकी हैं। जिस गाड़ी में बिठाकर उनको विदाई दी जाएगी वो गाड़ी भी तैयार है। सभी जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो भी इस समय मौजूद हैं। उमेश मिश्रा थोड़ी सी देर में ही यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद जो एक परंपरागत तरीके से डीजीपी जो भी रिटायर होते हैं उनका विदाई समारोह होता है, वो विदाई समारोह शुरू होगा। क्योंकि 29 दिसंबर को जो उमेश मिश्रा थे जिस समय डीजीपी, उन्होंने वीआरएस लिया था निजी कारणों से, और यूआर साहू को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था राजस्थान के डीजीपी का। इसलिए आज विदाई दी जा रही है उमेश मिश्रा को। और एक परंपरा है डीजीपी के विदाई समारोह की कि एक गाड़ी में उनको बिठाया जाता है, एक रस्सी होती है और उनके जो साथी अधिकारी होते हैं वो उस रस्सी को खींचते हैं और उसके बाद फिर उन्हें पुलिस मुख्यालय से बाहर तक छोड़ा जाता है। तो वो जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर होगी। तमाम जो तैयारियाँ, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय पुलिस मुख्यालय से कि तमाम जो तैयारियाँ हैं वो पूरी कर ली गई हैं। उमेश मिश्रा का इंतजार है जो थोड़ी सी देर में ही यहाँ पहुँचने वाले हैं, और उसके बाद फिर जो विदाई समारोह है उमेश मिश्रा का वो शुरू हो जाएगा। इंदु, बिल्कुल शिवेंद्र, एक बार इसको लेकर जानकारी दीजिए कि पूर्व डीजीपी उमेश मिश्रा कब तक पुलिस मुख्यालय में पहुंच जाएंगे, क्योंकि तस्वीरें तो आप लगातार दिखा ही रहे हैं। तो जानकारी दे दें कि सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इसमें मौजूद हैं। तो शिवेंद्र, आपसे ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कब तक पूर्व डीजीपी उमेश मिश्रा इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। देखिए, उमेश मिश्रा इस समय पुलिस मुख्यालय में ही मौजूद हैं। वो जहाँ पर उनका चैम्बर हुआ करता था उस फ्लोर पर हैं अभी, और थोड़ी देर में वो नीचे आने वाले हैं। तमाम अधिकारी नीचे भी हैं, कुछ अधिकारी ऊपर से भी उनके साथ आएंगे और उसके बाद ही विदाई समारोह होगा। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, जिस गाड़ी में उनको बिठाकर विदाई दी जाएगी इंदु, वो जो गाड़ी है वो भी तैयार है, और वो हम जो तस्वीरें हैं वो हम दर्शकों के लिए दिखाना चाहेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से उन्हें, जो एक परंपरागत तरीका होता है डीजीपी को विदाई देने का राजस्थान में पुलिस मुख्यालय में, वो यहाँ पर सभी तैयारियाँ पूरी हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो स्टाफ के लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं इस समय उमेश मिश्रा का, और जो गाड़ी है जिस गाड़ी में बिठाकर उनको विदाई दी जाएगी वो गाड़ी भी इस समय यहाँ पर तैयार है। तो थोड़ी सी देर में ही जो विदाई समारोह है उमेश मिश्रा का वो अब शुरू होने वाला है। देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं। इस गाड़ी में सवार होंगे उमेश मिश्रा जिन्होंने अभी वीआरएस लिया है 29 दिसंबर को, और उसके बाद तमाम जो उनके साथी हैं वो उनको यहाँ से विदाई देंगे। हो सकता है कि उनका एक स्पीच भी हो, और यहाँ पर वो जो परेड की सलामी है वो भी यहाँ पर लेंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, आप तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर तैयार हैं, तो जो परेड की सलामी है वो भी लेंगे, और अब ऐसा माना जा रहा है कि 2 से 4 मिनट में ये जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। इंदु, बिल्कुल शिवेंद्र, और देखिए क्योंकि एक पूरी टीम उनके साथ काम करती हुई नजर आई थी, और जब वो विदाई समारोह जब उनका होगा तो भावुक पल भी नजर आएंगे, क्योंकि उनकी खुद की टीम यहाँ पर मौजूद है, तमाम अधिकारी मौजूद हैं। ऐसे में भावुकता भी यहाँ पर झलकती हुई नजर आ सकती है। देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि करीब 1 साल से अधिक का कार्यकाल रहा है उमेश मिश्रा का बतौर डीजीपी, और डीजीपी रहते हुए उन्होंने कई अच्छे काम उनके समय में हुए। एक अग्रेसिव पुलिसिंग दिखाई दी, जिस तरीके से लगातार मुठभेड़ हुई बदमाशों के साथ। एक समय ऐसा था जब बदमाशों से मुठभेड़ बंद हो गई थी राजस्थान पुलिस की, लेकिन एक तरीके से प्रोएक्टिव पुलिसिंग हुई, और बहुत सारे बदमाश ऐसे थे हिंदू जिनके गोली लगी, एनकाउंटर भी हुए उनके समय में। इसके अलावा कई बड़े अभियान उनके समय में चलाए गए, चाहे वो अवैध हथियार रखने वाले लोगों पर हों, स्थायी वारंटियों को पकड़ने के लिए हों। कई बड़े काम उनके इस कार्यकाल में हुए। पुलिस की जो कई वर्षों पुरानी मांग थी वो भी उनके समय में पूरी हुई। तो एक अच्छा कार्यकाल रहा। तो जाहिर तौर पर एक भावुक समय होगा उनके सभी साथियों के लिए जब उनको विदाई दी जानी है, और थोड़ी सी देर में ही ये जो समारोह है वो शुरू हो जाएगा। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये यहाँ पर मार्च पास्ट की जानकारी, जरा तस्वीरें आप देखिए। तो आपको जानकारी दे दें कि आज पूर्व डीजीपी उमेश मिश्रा का विदाई समारोह है। उनके कार्यकाल के अंदर बहुत
एक्शंस लिए गए, कई अभियान चलाए गए, पुलिस एग्रेसिव मोड में नजर आई और आज पूर्व डीजीपी उमेश मिश्रा का विदाई समारोह, उनकी पूरी टीम उनका विदाई समारोह के लिए यहां पर मौजूद है। तो लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा है पुलिस मुख्यालय में विदाई समारोह का आयोजन, और जो प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर के तहत पूर्व डीजीपी उमेश मिश्रा का विदाई समारोह। और देखिए मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, सीएमओ तस्वीरें जरा आप देखिए, सीएमओ में पहुंच चुका है सीएम भजनलाल शर्मा का काफिला। बड़ी बैठक अधिकारियों की बुलाई गई है, आला अफसरों के साथ बैठक लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। नए सीएस सुधांशु पंत सीएमओ में मौजूद है ऑलरेडी, और अब सीएमओ में पहुंच चुका है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला। फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहा है। तो आला अफसरों की बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा, और आपको जानकारी दे दें कि मुख्य सचिव सुधांशु पंत सीएमओ में मौजूद है, डीजीपी और जयपुर हेरिटेज निगम आयुक्त भी सीएमओ में मौजूद है, और मुख्यमंत्री का काफिला भी सीएमओ में पहुंच चुका है। पूरा काफिला भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। आपको जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आला अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है, कई मसलों पर, कई मुद्दों पर चर्चा, और क्या कुछ चैलेंजेस रहेंगे उस पर भी चर्चा। अब चलिए सीधी तस्वीरें दिखाते पूर्व डीजीपी उमेश मिश्रा के विदाई समारोह की। जरा तस्वीरें आप देखिए, फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको सबसे पहले तस्वीर दिखा रहा है पुलिस मुख्यालय में ये विदाई समारोह, और एक पूरे प्रोसीजर के तहत देखिए विदाई समारोह, उनकी पूरी टीम, उनके साथी इस विदाई समारोह में मौजूद है, तमाम अधिकारी जो है वो मौजूद हैं। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी शिवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हैं। शिवेंद्र, देखिए हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि अब विदाई समारोह किया जा रहा है पूर्व डीजीपी का, उनकी टीम उनके साथ नजर आ रही है, जरा जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए जो विदाई समारोह है वो इस समय शुरू हो चुका है, और जो निवर्तमान डीजीपी उमेश मिश्रा जिन्होंने के हाल ही में वीआरएस लिया है अपने पारिवारिक कारणों से, उनको इस समय पुलिस मुख्यालय में विदाई दी जा रही है। और जैसा मैंने आपको भी लैब में बताया था इसको, कि पुलिस मुख्यालय में जो पूर्व डीजीपी होते हैं उनके जो विदाई की परंपरा है वो बहुत ट्रेडिशनल और बड़ी गौरव वाली है। देखिए आप किस तरीके से गाड़ी है जिसको सजाया हुआ है, उसमें इस समय उमेश मिश्रा मौजूद हैं, उनके साथ जो आईजी हैं राजेंद्र सिंह वो नजर आ रहे हैं, और उनके तमाम सहयोगी, जिसमें आपको एडीजी स्तर के अधिकारी भी दिखेंगे, आईजी भी दिखेंगे, एसपी भी दिखेंगे, सिपाही भी दिखेंगे, और जो क्लर्कल स्टाफ है उनका वो भी दिखाई देगा। सभी जो लोग हैं वो इस समय उनकी गाड़ी में जो रस्सी लगी हुई है उसको खींच रहे हैं, और पुलिस मुख्यालय से बाहर की तरफ ये गाड़ी अब निकल रही है। और जैसा आपने कहा था, ये बहुत भावुक क्षण होता है किसी भी अधिकारी के लिए, खासकर उमेश मिश्रा जैसे अधिकारी जिन्होंने 3 दशक तक राजस्थान पुलिस में काम किया और नए आयाम स्थापित किए। सिर्फ डीजीपी ही नहीं, वो जिस पोस्ट पर रहे, चाहे वो एसपी रहे, चाहे वो आईजी रहे, चाहे वो एटीएस एसओजी में रहे, चाहे वो इंटेलिजेंस में रहे, उनको जो जिम्मेदारी जिस सरकार में मिली उन्होंने उसको बखूबी निभाया, नए आयाम स्थापित किए। और आज जब उनका विदाई समारोह था तो जो अभी कार्यवाहक डीजीपी है युवा साहू, उन्होंने भी काफी तारीफ की। उन्होंने कहा है कि उमेश मिश्रा का जो कार्यकाल था वो पुलिस को ऊंचाइयों पर ले जाने वाला था। तो आप समझ सकते हैं कि जिस अधिकारी ने 3 दशक तक राजस्थान पुलिस में काम किया हो और उनको जब उसके साथी विदाई दें, वो बड़ा भावुक क्षण होता है। तो वो तस्वीरें इस समय दर्शकों के सामने हैं, जब पुलिस मुख्यालय में जो पूर्व डीजीपी उमेश मिश्रा, उनको विदाई दी जा रही है, और उनके तमाम जो साथी हैं, तमाम जो उनका स्टाफ है, वो इस समय इस पूरी विदाई की प्रक्रिया में शामिल है। और उमेश मिश्रा के अगर डीजीपी के कार्यकाल की बात की जाए इंदु, तो जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत रिमार्केबल उनका कार्यकाल रहा। उन्होंने जब वो डीजीपी थे 1 साल से अधिक समय तक, तो पहली बार कहें कि अरसे बाद राजस्थान पुलिस में आक्रामकता दिखाई दी। राजस्थान पुलिस ने अपराधियों को उनकी भाषा में जवाब दिया। एक समय था जब मुठभेड़ बंद हो गई थी, एनकाउंटर बंद हो गए थे, लेकिन बड़ी संख्या में मुठभेड़ हुई, बदमाशों पे गोली भी लगी और एनकाउंटर्स भी हुए, यानी कि अपराधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया गया। इसके अलावा कई पुलिस के सुधार के लिए उन्होंने काम किए, जो लंबित मांगे थी पुलिस कर्मियों की कई सालों से, वो उन्होंने पूरी की। तो एक अच्छा उनका कार्यकाल रहा, और ऐसे कार्यकाल के बाद उन्होंने खुद अपने स्पीच में भी कहा कि वो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं जिस तरीके का उनका कार्यकाल रहा है। और देखिए आप, जो ट्रैफिक के लोग थे बाहर, उनको उनसे हाथ मिलाकर उनका हौसला अफजाई इस समय जो मिश्रा है वो कर रहे हैं, क्योंकि ये वही ट्रैफिक वाले हैं जो अक्सर यहाँ
पुलिस मुख्यालय के बाहर ड्यूटी पर रहते हैं, तो सभी को उन सभी से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनको अच्छे काम के लिए डीजीपी बधाई दे रहे हैं। और इस समय जो डीजीपी उमेश मिश्रा वो अपनी जो जिस गाड़ी में उनको विदाई दी गई थी उससे उतर चुके हैं, और जो अपनी निजी गाड़ी है उसमें सवार होकर जो उमेश मिश्रा हैं वो अब जाएंगे अपने निवास के लिए। तो जो मीडिया कर्मी हैं वो उनसे बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हैं, देखते हैं मीडिया से भावुक पल है और हम उमेश मिश्रा जी को सीनियर सुनेंगे। सर, एक भावुक पल है, विदाई होती है, वीआरएस ले लिया आपने, तो रिटायरमेंट का इंतजार होता है, लेकिन आपने पहले वीआरएस ले लिया, सारा मोह त्याग दिया। क्या कहना चाहेंगे सर इन जवानों के लिए, इन सिपाहियों के लिए? बहादुर राजस्थान पुलिस को सलाम और शुक्रिया, और पब्लिक का भी शुक्रिया। थैंक यू, जय हिंद। सर कुछ तो बता दीजिए, ये वीआरएस लेने का राज क्या रहा सर?